आज मैं आपको मेरे खुद के साथ घटी एक भूतिया कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। गर्मी की छुट्टियाँ चालू हो चुकी थी, इसी कारण मैं अपने मामा के घर चला गया था। मेरे मामा के घर के बाजू में एक स्कूल है, वहाँ पर रोज बच्चों की चहल पहल सुनाई देती है। लेकिन एक दिन रविवार का दिन था, स्कूल को छुट्टी थी। स्कूल में बिल्कुल ही सन्नाटा छाया हुआ था, इसीलिए मैं स्कूल की दीवार पर जाके बैठ गया। दीवार के साइड में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी था। उसी सन्नाटे में अचानक से स्कूल के एक रूम से किसी की पढ़ाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि रविवार का दिन था, स्कूल में कोई भी नहीं था। मैं स्कूल की दीवार से स्कूल के अंदर चला गया और थोड़ा आगे बढ़ के देखा तो जिस रूम से वो आवाज आ रही थी, उस रूम के बाहर ताला लगा हुआ था। वो आवाज किसी औरत की थी। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, पर मैंने फिर भी थोड़ा आगे बढ़ के खिड़की से देखा। एक औरत सफेद साड़ी में कुछ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। ये देखकर मैं बहुत डरने लगा और इस हालत में मैंने अपनी जेब से फोन निकालकर शूट करने की कोशिश की, पर मैं डरा हुआ था और हड़बड़ी के कारण मोबाइल नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से झुक के मोबाइल उठाया और खिड़की की तरफ देखा तो अब उस क्लास में कोई भी नहीं था। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा और दौड़ते हुए दीवार से कूदकर चला आया। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई और फिर थोड़ी देर बाद रात हो गई। मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था। मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही थी। रात के 12 बज चुके थे तो मैंने घर के अंदर से खिड़की से बाहर स्कूल की तरफ झांका। स्कूल की दीवार की नजदीक जो पेड़ था, उस पेड़ पे पूरा अंधेरा था, लेकिन लाइट के कारण थोड़ा थोड़ा उजाला भी था। हल्के हल्के प्रकाश में मैंने देखा, मुझे वही औरत साड़ी पहनकर बैठी हुई दिखाई दी, जो कि मेरी तरफ ही देख रही थी। मेरी नजर जैसे ही उस पर पड़ी तो मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और उस दिन से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। और जब मैं ठीक हो गया तो मैंने ये बात सबको बताई तो मुझे पता चला कि उस स्कूल में उसी रूम में एक औरत ने फांसी लगा ली थी। और तब से लेके आज तक मैं कभी भी उस गांव में नहीं गया।